जय हिंद दोस्तों। आजकल उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कानूनों में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। सरकार की तरफ से नए नए गाइडलाइन, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कानून ऐसे भी है जिसका पालन नहीं हो रहा था, उसका पालन कराया जा रहा है। बहुत अच्छी चीज भी है कि यूपी में बहुत सारा चीजों में बदलाव आ रहा है और सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का जो डीजीपी है राजीव कृष्ण, उन्होंने अपने प्रदेश के सारे पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि अब कोई भी व्यक्ति अगर वो मुकदमा कराने आता है, एफआईआर कराने आता है, किसी प्रकार का कोई कंप्लेन लेकर आता है और वो एफआईआर आपने दर्ज कर लिया, मुकदमा उसने दर्ज करा दिया और ये पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में कि ये मुकदमे झूठे हैं, मतलब झूठे तौर पर कराया गया है, किसी को फंसाने के लिए कराया गया है या फिर ये मनगढ़ंत एफआईआर है, उसमें गवाह भी हालांकि करा दिया गया है। अगर पता चले कि गवाह भी अगर झूठा गवाही है, उसने झूठा गवाही दिया है, इस तरह का कोई मामला नहीं था या फिर जो बता रहा है उस तरह का नहीं है, कोई दूसरे तरह का मामला था, तो अगर झूठा मुकदमा पाया गया तो फिर मुकदमे करने वाले व्यक्ति पर एफआईआर होगा और उसको जेल भेजा जाएगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है। वो इसलिए ताकि कोई व्यक्ति दोबारा किसी पे झूठा मुकदमा नहीं कर पाए, क्योंकि झूठे मुकदमा की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि कोर्ट में बहुत सारे केस लंबित है। इसके अलावा पुलिस का समय बर्बाद होता है। अक्सर आपने अपने देश में देखा होगा कि किसी पे मुकदमा लगाना बहुत आसान है, किसी भी तरह का एलिगेशन लगा के आप मुकदमा लगा सकते हैं किसी पर, और अगर वो झूठा पाया जाता है, चाहे इन्वेस्टिगेशन में झूठा पाया जाता है या फिर कोर्ट में भी अगर झूठा पाया जाता है, वो व्यक्ति बरी भी हो जाता है, तो केस करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं करते। हालांकि प्रावधान है कि अगर कर सकते हैं उस पर, जो पीड़ित पक्ष है वो कर सकता है शिकायतकर्ता पे, लेकिन नहीं करता है। लोग सोचता है कि 5 साल 10 साल 20 साल बर्बाद हो गया, फिर क्यों इस चक्कर में पड़े। लेकिन अब यूपी के पुलिस महकमा को निर्देश दे दिया गया है, कहा गया कि ऐसा कोई भी मामला लेकर आए जो ये बताए कि मुझ पर झूठा मुकदमा कर दिया गया था और वो फॉल्स पाया गया है, तो उसका सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज करे और झूठे मुकदमा करने वाले पर कार्रवाई करे। इसके अलावा राजीव कृष्ण ने यह भी कहा कि पूरे प्रदेश में जो व्यक्ति इस तरह का पीड़ित है, जिसको झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया और साबित हो गया कि मुकदमा झूठा था, चाहे वो कोर्ट से ही हो गया हुआ है, चाहे कहीं से भी हो गया हुआ है, तो आप आए और अपने अपने थाने में जाकर कंप्लेन करें, उसको छोड़े नहीं। क्योंकि इसी तरह छोड़ते रहेंगे तो झूठे मुकदमे की संख्या बढ़ती जाएगी, निर्दोष व्यक्ति को लोग फंसाते जाएंगे और लोगों का ये कहना रहेगा कि सरकार तो निर्दोषों पर कार्रवाई करती है, प्रशासन निर्दोषों पर कार्रवाई करती है, कोर्ट निर्दोषों पर कार्रवाई करती है, अच्छे लोगों को फंसा दिया जाता है, अपराधी को बचा दिया जाता है। इसीलिए अब लोगों को जागरूक होना होगा। राजीव कृष्ण ने कहा है कि बीएनएस की धारा 212 और 217 में प्रावधान है कि झूठे शिकायत करने वालों को और झूठे गवाही देने वालों को दोनों पे कार्रवाई का प्रावधान है। दोनों पे कानूनी कार्रवाई होगी, दोनों पे केस चलेगा, उनको भी मुकदमा झेलना पड़ेगा और उनको भी जेल जाना पड़ेगा। इसके तहत आपको बता दूं कि ये आईपीसी की धारा 177 और 182 में पहले आता था, जो अब बीएनएस की धारा 212 और 217 हो गया हुआ है। ये पहले भी प्रावधान था और अब भी प्रावधान है, लेकिन लोग सामने नहीं आते हैं ना। पता नहीं लोग क्यों सामने नहीं आते। आप पर कोई झूठा मुकदमा कर दिया, आप निर्दोष बरी हो गए, या फिर इन्वेस्टिगेशन में पुलिस आपको क्लीन चिट दे दिया कि नहीं ये मुकदमा झूठा है, या फिर आप पे गंभीर आरोप लगा दिया गया जबकि मामला कुछ था ही नहीं, और वहां से क्लीन चिट आपको मिल जाता है, तो आप उसी थाने में फिर से आप कंप्लेन उसको कर सकते हैं, शिकायतकर्ता पे आप एफआईआर करा सकते हैं और पुलिस अब उसके तहत गंभीर अपराध में मुकदमा दर्ज करेगी और उसे जेल भेजेगी, ताकि लोग सबक सीख सके और लोगों को न्याय मिल सके और न्याय व्यवस्था पे कोई उंगली न उठा सके। तो आप समझ लीजिए कि अब झूठे मुकदमा करने वाले ही नहीं, उसके लिए अगर झूठी गवाही भी दे रहा है, आप पड़ोस के लोग हैं, आप उसके दोस्त है, आप उसके रिश्तेदार है, और अपने रिश्तेदार को साथ देने के लिए, अपने दोस्त को साथ देने के लिए, अपने पड़ोसी के साथ देने के लिए, अपने जानकार को साथ देने के लिए आप उसके गवाही बन जाते हैं कि हाँ मैंने ये चीज देखा है, मेरे सामने हुआ है, या फिर मुझे इसके बारे में मालूम है। अगर आप गवाही देने जाते हैं, कल होकर वो मुकदमा फॉल्स पाया जाता है, तो याद रखिए आप गवाह है, आप भी नहीं बच पाएंगे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर आपके रिश्तेदार है, अपना है, कोई भी क्यों ना हो, कितना खास क्यों ना हो, अगर वो मुकदमा कहीं पे दर्ज कराता है और आपको गवाही में नाम उसमें देता है, या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है, इंक्वायरी करने आती है, तो आपसे अगर पूछताछ करती है, अगर आपने नहीं देखा है तो बोलिए मुझे पता नहीं इस घटना के बारे में, मैंने देखा ही नहीं। अगर मुकदमा में कुछ और लिखाया गया है, मामला कुछ और है, तो आप क्लियर बता सकते हैं। अगर आप उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं नहीं साहब ये बातें नहीं है, ये तो पर्सनल मारपीट का मामला है, इसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है, या फिर पारिवारिक मामला है, तो आप जो सही है वही बताइए कि छोटा मोटा झगड़ा था, उसे बढ़ा चढ़ा के इस तरह का बता दिया गया है, या फिर हमला कहीं और हुआ है, किसी और लड़ाई में इनके साथ कोई घटना हुआ है, किसी और को फंसाया जा रहा है,
या फिर इन्होंने जो 4-5 नाम दिए हैं उसमें से 2 व्यक्ति नहीं था, उनका ऐसे ही नाम दे दिया गया है, इसमें 2 व्यक्ति था जबकि 4 व्यक्ति का नाम दे दिया गया है। या फिर किसी लड़की के साथ अगर छेड़खानी का मामला है तो नहीं साहब मुझे पता नहीं है, या फिर छेड़खानी नहीं हुई है, बहस हुई है, बातचीत हुई है, उसे छेड़खानी का मामला बना दिया गया, उसे रेप का मामला बना दिया गया, उसे दुष्कर्म का प्रयास का मामला बना दिया गया, या फिर छोटा मोटा तू मैं को भी बड़ा मामला बना दिया जाता है कि घर में घुस के हमला किया, घर में हथियार लेकर आया था, हाथ में बंदूक लिया हुआ था, हाथ में पिस्टल लिया हुआ था, चाकू लिया हुआ था। बहुत तरह का मामला हो सकता है। कुछ भी होता है कि जमीन का झगड़ा हो, पड़ोस का झगड़ा हो, छोटा मोटा ईगो का झगड़ा हो, उसमें बड़ा मामला करके FIR करा दिया जाता है। उसमें गवाही के लिए देखिएगा अक्सर जानने वालों को लोगों का नाम डाल दिया जाता है, अपने दोस्तों का नाम डाल दिया जाता है, गांव में किसी से अच्छी जान पहचान है उसके पक्ष में बोलने वाला इंसान उसका नाम डाल दिया जाता है, अपने रिश्तेदार का नाम डाल दिया जाता है। इसी तरीके से कोई दहेज का मामला होता है, घरेलू हिंसा का मामला होता है तो केस दर्ज करा दिया जाता है, उसमें गवाह अपने रिश्तेदारों को बना लिया जाता है, अपने खास लोगों को बना लिया जाता है। तो कोई भी मामला हो, चाहे पारिवारिक मामला हो, सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला, कोई मामला हो, अगर वो फॉल्स पाया जाता है तो शिकायतकर्ता से लेकर गवाही सभी पे FIR आप करा सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप भी पीछे ना हटे, अब खुल के वहां के पुलिस विभाग समर्थन कर रही है कि आइए और शिकायत दर्ज कराइए। अगर आपके साथ झूठा मुकदमा हुआ है और आपको क्लीन चिट मिल चुका है, पुलिस इंक्वायरी करके आपको कह चुकी है कि नहीं ये मामला गलत है, बात कुछ और बता के FIR करा दिया गया था, तो आपके लिए गोल्डन नियम आ गया हुआ है। हालांकि ये आया नहीं है, बहुत पहले से है, इसको अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। इससे पूरे देश में अब लागू होना चाहिए, इस चीजों को पूरे देश में लागू कराना चाहिए सरकार को। जैसे यूपी सरकार हर कानून को धीरे धीरे लागू कर रही है, ये नहीं कि नया कानून बना रही है। बहुत सारे कानून है जिसके तहत कार्रवाई ही नहीं होती थी, बहुत सारे इंसान जानते भी नहीं थे उसके बारे में, उसका फायदा नहीं उठा पाते थे और उसके साथ अन्याय हो जाता था, जुर्म हो जाता था। तो अब जो पीड़ित है उनको भी कहा गया है कि आप जुर्म नहीं सहेंगे, जो सही चीज है तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर गलत आपको कोई फंसा रहा है तो फिर आप उसे छोड़े नहीं, क्योंकि आपको उसने नहीं छोड़ा तो आप भी उसे नहीं छोड़े, ताकि न्याय व्यवस्था पर लोगों का यकीन बना रहे। आपको क्या लगता है कि ये चीज सख्ती से पूरे देश में लागू होना चाहिए और लोगों को इसके खिलाफ खुल के आना चाहिए, लोगों को शिकायत दर्ज करना चाहिए झूठे मुकदमे करने वालों पे? तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। इसी तरह का कोई भी अपडेट आता रहता है तो मैं आपको अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। पूरे देश में कानून से संबंधित कोई भी मामले होते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित कोई मामले होते हैं, नया कोई अपडेट होता है या फिर रेलवे से संबंधित कोई अपडेट होता है, तो मैं आपको पूरे विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ, जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे जिस टॉपिक पर, तो उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।